नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने स्टडी गुरु चैनल पर। तो आपके लिए एक और वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। तो आपका जो CTLU का हिस्ट्री का पेपर है वो आपके लिए लेके आया हूँ। 2019 में आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्जामिनेशन BA का पेपर लिया गया था, जो क्या कि दोस्तों ये 2017 का जो बैच था उसमें आपके जो ये पेपर था वो लिया गया था। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों क्या है कि बहुत सारे का बच्चे का कमेंट आया था कि इसमें सर हमें प्रोवाइड करवा दो, तो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दो, तो वहाँ से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या है कि इंग्लिश और हिंदी में आपको ये देखने को मिल जाता है पेपर। तो मैं इतना तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं एक ही रीजन का बताऊँगा आपको, या इंग्लिश या हिंदी। तो मैं हिंदी का ही बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट है कि इंग्लिश में होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट है कि हिंदी में ही करते थे। इंग्लिश वाले को तो इंग्लिश ईजिली समझ आ जाती है, तो इसी कारण मैं हिंदी में आपको बता दूँगा। तो हाँ, प्रोवाइड है, मैं दोनों का करवा दूँगा दोस्तों। आपको मैं दिखा भी दूँगा, इंग्लिश और हिंदी का दोनों को मैं दिखा देता हूँ। जो आपका हिस्ट्री का ये पेपर हुआ था 2017 के अंडर में, 19 के अंडर में, जो 17 वाले बैच के का हुआ था। तो यह बता देता हूँ मैं इसका आपको लिए। तो जो आपका ये 19 में लिया गया, तो 2017 में जो आपके एडमिशन हुए थे उनका आपका जो यहाँ पर एग्जामिनेशन है जो हिस्ट्री का लिया गया था। पेपर कोड देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो 3 हावर्स का ये एक था, और 80 नंबर का मार्क्स का जो आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यूनिट 1 में ही आपसे ये 16 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया। तो इसका विजन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, तो क्योंकि दोस्तों मैं बताऊँगा थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कि इसी कारण मैं दोस्तों आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ इसको। तो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो वहाँ से भी आप जाके ये हिंदी का जो विजन आ चुका, तो इसके मैं आप बता देता हूँ। ये इंग्लिश वाले भी आराम से समझ पाएंगे, मैं प्रोवाइडली समझा दूँगा आपको। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों एक प्रश्न चुनते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए आपने। एक प्रश्न चुनते हुए 5 प्रश्नों के आपने उत्तर देना है। तो यहाँ के प्रत्येक है दोस्तों क्या है कि इकाई 1 में है। इकाई 1 में आपको क्या है कि देख सकते हैं प्रत्येक एक आंसर का आप एक आंसर चुनते हैं, 5 आंसर का उत्तर देना है। तो यहाँ पर 5 आंसर, तो इकाई 1 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के नवपाषाण काल, विभिन्न संस्कृतियाँ, वर्ण का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 16 नंबर के इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्या आप जानते हैं, इससे रिलेटेड आपने यार नगरीय योजनाओं का वर्णन आपने यहाँ पर बताना था। 16 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया। तो तीसरा नंबर पेपर में दिया गया यहाँ पर प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन करें। यहाँ पर 16 के 3 क्वेश्चन है ये दिया गया है। तो यहाँ पर इकाई 2 में क्या दिया गया कि यहाँ पर इकाई दोस्तों ये हैं आपके जो आपकी जो सिलेबस होता है उसके इकाई के हिसाब से आपको दिया गया। तो इस इकाई से यही रिलेटेड प्रश्न आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन पे दिया गया, यहाँ पर वैदिक साहित्य के वर्ण राजनीतिक राज्य की, यहाँ पर झांसी की जो प्रस्तुति लिखनी थी आपने, 16 नंबर का ये क्वेश्चन है दिया गया। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हर विजन में से एक करना है आपको। 5 विजन है, 5 विजनों में से एक करना था। तो यहाँ पर छठी जो दी गई है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजतंत्र, प्रसिद्ध राजतंत्र के राज्य का वर्णन करना था। यहाँ पर करना था क्या कि महात्मा बुद्ध के जीवन व शिक्षाओं का वर्णन करना था। 8 के यहाँ पर 2 दिए जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं का वर्णन करना था। यहाँ पर तो इस इकाई 3 से बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 में आपको कितने 3 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया गया। मौर्य का आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना था, या फिर कनिष्ठ कला, धर्म और साहित्य तथा इसका संरक्षण था उसके बारे में बताना था, या फिर इसका जो 4 दिए गए इनका वर्णन करना था आपने। जो साहित्य का संरक्षण से रिलेटेड आपको जो भी आपका था वो करना था। तो 9वें की बात कर लेता हूँ मैं। समुद्रगुप्त के जीवन व सफलताओं का वर्णन कीजिए। उसे भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता था, भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था, तो इसका वर्णन आपने करना था इसमें 3 इकाई में। तो 4थी इकाई की बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। तो मैं इसकी बात कर लेते हैं अब 4थी इकाई की। यहाँ पर आपने भारत का जो मानचित्र है, दो में से एक करना था, अथवा में दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि भारत के रेखांकित अशोक साम्राज्य के यहाँ पर इसके स्तंभ और शिलालेख के दर्शाने थे, और व्याख्या आपने टिप्पणी थोड़ी उस पर करनी थी। आपसे मैप है क्या है कि पेपर में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपने पेपर में जो इसकी स्तंभ है, जो भी कुछ भी है शिलालेख है, यहाँ पर आपने दर्शाने होंगे मानचित्र में, उनके थोड़ा बहुत वर्णन करना होगा, तभी आपको 16 नंबर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 16 नंबर सॉरी यहाँ पर, या फिर अथवा में दिया भारत के मानचित्र पर कनिष्ठ साम्राज्य के विस्तार कीजिए और उस पर एक टिप्पणी लिखनी थी आपने। ये था आपका जो 4था पार्ट। तो 5वें पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 5वें पार्ट में 11वां क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं चारों के आंसर आपने देने हैं। आपको कितने प्रोवाइड आंसर है, 8 हो गया आराम से।
हाँ 8 है, तो 8 है, तो आपने पहला लिखना था सिंधु सभ्यता के लोग किस औषधि का सेवन करते थे, इसके बारे में आपने लिखना था। या फिर जैन धर्म कौन से 2 भागों में बांटा गया, इससे रिलेटेड। या फिर सबसे प्राचीन सिक्के का क्या नाम था, या मानव उत्पादन क्या बनता था। या फिर अगला प्रश्न है जो महरौली स्तंभ किस राजा से संबंधित था, ये लिखना था। या फिर राजतांत्रिक के लेखों के बारे में लिखना था। तो ये आपसे 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन में से आपने क्या करना था कि 8 में से 4 के क्वेश्चन प्रोवाइड देने थे आंसर, तो आपने ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बैक की, जो सही उत्तर का क्वेश्चन आपने फाहियान किसके शासनकाल में आया था, फाहियान किसके, चंद्रगुप्त प्रथम के में आया था। ठीक है, कलिंग का युद्ध कहा था 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक, तो हेंड्रोडेसन किस देश से संबंधित है, हेंड्रोडेसन किससे है, इसका तो मुझे भी पता नहीं, मैं शायद यूनान से ना हो। तो अगर बिंबासार कहाँ का राजा था, बिंबासार कहाँ का राजा था, तो इसके में आपने बताया शायद मगध का था मेरे हिसाब से, तो ये आपने बताने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया उचित मिलान करना था, उचित मिलान किससे है, तो वो आपने बताना था। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे, ये आपका जो कम्प्लीटली पेपर था दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।